हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो वंस अगेन आप सभी लोगों के सामने मैं एक न्यू स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के डेट में यानी कल के डेट में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि आपका आईआईटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है। तो उसके साथ साथ आप सभी लोग काफ़ी इस समय चैनल्स पे देख रहे हैं कि सक्सेस की स्टोरी जाननी है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी हमारे जो भी कलीग्स थे उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई और किस तरीके से वे सफल हुए इस एग्ज़ाम में। तो चलते हैं एक सफलता की कहानी हम लोग साहिल जी से सुनते हैं डायरेक्टली। तो साहिल जी ने इस बार बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा रैंक भी अचीव किया है। तो साहिल जी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। कंग्रेचुलेशन साहिल जी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए साहिल जी, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए अपने दोस्तों को यहाँ पे। माई सेल्फ सायन, आई एम फ्रॉम रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज ऑटोनोमस नॉनजपुर एंड माई होम रेसिडेंस इज मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। मिथिलापुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका अभी करंट टाइम में बीएससी फाइनल ईयर है या बीएससी कंप्लीट हो चुका है? नहीं नहीं, ये फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर। बीएससी फाइनल ईयर है। तो हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके मार्क्स कितने आए थे? मार्क्स 54 पॉइंट समथिंग। 54 पॉइंट समथिंग। रैंक कितनी आई है? रैंक ए आई आर 71। ए आई आर 71। बहुत अच्छा। चलिए काफ़ी खुशी हुई आपका रैंक जान करके कि आपने रैंक बहुत अच्छा अचीव किया है। तो आपको तो बहुत ही अच्छी आई मिल जाएगी। तो आप कौन सी आई चूज कर रहे हैं? किस आई में जाना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल मेरा खड़गपुर आईटी के जाने की इच्छा है। आईआईटी खड़गपुर यानी घर के पास में ही रहना चाहते हैं। वैसे कुछ नहीं है, घर के पास नहीं। बहुत अच्छी आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर बहुत अच्छी आईआईटी है। क्योंकि नियर बाई है तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट भी है, सुटेबल भी है, बट अच्छी हाँ आईआईटी है, पुरानी आईआईटी है। काफ़ी पुरानी आईआईटीज़ में हाँ। अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट पुरानी आईआईटीज़ में हमारा आईआईटी खड़गपुर आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई पढ़ने के ड्यूरेशन में? थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को किस तरीके से आपने पढ़ाई किया। पढ़ाई मतलब पूरा साल लगे रहता हूँ। और कभी कभी लगता था कि किसी सब्जेक्ट को पीछे छूट रहा है तो उसको पहले कवर करता हूँ। हम्म। ऐसे ही करता था। तीनों सब्जेक्ट को एक साथ, सब्जेक्ट में मतलब तीनों टॉपिक को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, हम्म। एक साथ एक साथ पढ़ता था। तो थोड़ा अपने और दोस्तों को कॉलेज का बताइए टीच वे कैसे फॉलो करें कि वे भी एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। अच्छा नंबर गेन कर सके, एक ही मकसद है कि पूरे साल लगा रहना पड़ेगा। पूरे और साल लगा रहना जो पड़ेगा। छोटे छोटे डाउट जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। हम्म। ऐसा ही। चलिए, आपका कैमरा मूवमेंट कर रहे हैं क्या? आपका कैमरा मूव कर रहा है थोड़ा सा। चलिए। अच्छा, अब ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं कहूँ कि आपने जो बीएससी फाइनल ईयर में आपको ये बात पता चला कि आईआईटी जेम का, या इससे पहले ही आपको पता चल गया था आईआईटी जेम का कोई एग्जाम है, मुझे क्रैक करना है नहीं और नहीं, आईआईटी में पहले। जाना है? हम्म। हाँ, ये पता था, पहले पता था। तो आपको क्या पता चला तो क्या आपका रिएक्शन आया उस समय? हाँ, ए आई आर 71 बहुत सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, पहले हम लोग कॉलेज में थे तभी रिजल्ट आउट हुआ, तो देखा तभी बहुत अच्छा लगा। तो रिजल्ट खुद से देखा या किसी से देखने के लिए बोला किसी को? नहीं, खुद से ही देखा। खुद से ही देखा। डर नहीं था कि हो सकता हाँ है मार्क्स अच्छे ना आए, रिजल्ट थोड़ा खराब हो जाए, ऐसा अंदर से आता है कभी कभी बच्चों में, डर जैसा होता है। उतना डर नहीं था क्योंकि स्कोर कार्ड तो पहले दे दिया था। हम्म। मतलब वो आंसर की, फाइनल आंसर की दे दिया था, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था। हम्म। और मैं सोचा था कि और यार 50 के अंदर शायद होगा, पर हुआ नहीं। नेगेटिव मेरा ज्यादा था थोड़ा, इसलिए रैंक थोड़ा पीछे आ गया। चलिए फिर भी बहुत अच्छा नंबर आपने अचीव किया है और रैंक भी ठीक ठाक है उसमें। ठीक ठाक क्या, एक बहुत अच्छा रैंक है। 71 रैंक जो होता है माना जाना हाँ, रैंक होता ऑफ है। कोर्स ऑफ कोर्स। और करंट ऑफ टाइम में कोर्स। आप ऑल इंडिया रैंक में जा रहे हैं। तो 1 करोड़ 30 लाख हम्म। की आबादी में आप अगर ऑल इंडिया रैंक में अगर आप देखें तो आपका 71 रैंक मतलब कुछ कहलाता है। आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। हाँ तो आपको तो बेस्ट आईआईटीज में जैसे आईआईटी बॉम्बे भी मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, आईआईटी दिल्ली भी पॉसिबिलिटी है। बट आपने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी खड़गपुर जाना है, बहुत अच्छी बात है। तो आईआईटी खड़गपुर कभी गए हैं कि नहीं, इसके पहले आपने विजिट किया है आईआईटी खड़गपुर? नहीं नहीं, पहले कभी नहीं किया। कभी नहीं गए हैं, बट जाने का सपना है आईआईटी खड़गपुर में। हाँ हाँ, जाने का सुना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो घर पे क्या रिएक्शंस रहे हैं आपके?
घर में तो बहुत खुशी है बात। तो मिठाई उठाई बटा कि नहीं अभी तक? अभी तो घर जा नहीं पाए, अभी तो हॉस्टल में ही हूँ। अभी तो हॉस्टल में ही। चलिए बहुत हाँ। अच्छी बात है। यानी घर पे सूचना दिए होंगे तो घर वाले तो मिठाई बांट ही लिए होंगे आपस में। ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हुआ शायद। शायद, कंफर्म नहीं है। 100% हुआ हाँ। होगा, आपको नहीं पता होगा। घर पे ऐसी जब कोई बच्चा अपना सक्सेस की स्टोरी अगर शेयर करता है घर पे, तो 100% माँ बाप अपना मिठाई वगैरह बांट लेते हैं कि मेरा बच्चा अब IITian बनने वाला है। तो चलिए, अब तो आपका सपना भी पूरा हो गया। कि आपका सपना वगैरह था IIT जाने का, कि ऐसे ही बस कि जो मिलेगा कर लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बीएससी पढ़ने के पहले मैं नीट दिया था, नीट एग्जाम दिया था, उतना अच्छा नहीं हुआ। तो फिर बीएससी में आया। और पहले तब ठीक था कि आईटी में जाऊंगा हम्म। बस। मतलब डिसाइड किया था कि सेकेंड ईयर IIT से, जाना है। हाँ लगभग सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की दिया। हम्म। और तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? वैसे तो टाइम देख के पढ़ाई नहीं करता था मैं। करीब 7-8 घंटे। अच्छा। कॉलेज टाइम और स्टडी टाइम कैसे मैनेज करते थे? कि कॉलेज में जाना है प्लस घर पे आके पढ़ना है, उसको कैसे मैनेज किया आपने? हाँ। हाँ, वो यहाँ तो हमारा आप लोग को पता ही होगा, यहाँ रामकृष्ण मिशन में वो बहुत टाइट शेड्यूल होता है हमारा। हम्म। तो इसलिए हो जाता है। हो जाता है। चलिए। हाँ, 10:30 बजे से 5 बजे तक कॉलेज ही होता है हमारा। उसके बाद फिर कैसे करते थे? उसके उसके बाद पहले दिक्कत होती थी, पर उसके बाद आदत हो गई। हम्म। चलिए, स्पोर्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट है आपका? किसमें? स्पोर्ट में यानी गेमिंग स्पोर्ट्स हाँ। में? हाँ, हाँ, मैं तो फुटबॉल बहुत खेलता हूँ। बॉल। वैसे भी हाँ। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनकी हॉबीज में फुटबॉल आता है, इसलिए मैंने पूछा भी था। ये पहले से आइडिया था कि आप फुटबॉल आंसर देने वाले हैं। क्योंकि वहाँ के लोग की हॉबीज में मैं भी गया था जब एक बार वेस्ट बंगाल। तो मैंने देखा अच्छा। वहाँ के लोग बेसिकली फुटबॉल के दीवाने हैं, बहुत अच्छा खेलते भी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका आगे का क्या टारगेट है? आपका फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में तो अभी फिलहाल गेट एग्जाम की प्रिपरेशन लेनी है मुझे। इसका नेट एग्जाम का? गेट गेट एग्जाम का। अच्छा, गेट एग्जाम गेट। देना है। तो गेट हाँ, हाँ, एग्जाम हाँ। मान लीजिए दे देते हैं, उसके बाद का क्या टारगेट है? ये तो हमारा केवल क्वालिफिकेशंस है, जैसे हमारे IIT जैम है, IIT जैम के थ्रू आप MSc कर रहे हैं। और गेट के थ्रू आप हम्म। क्या करना चाहेंगे? गेट के थ्रू आपके अभी पास तो ऑप्शन है, जैसे गवर्नमेंट जॉब की है, उसके साथ साथ आपके साथ। गवर्नमेंट जॉब की कोई इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा थोड़ा इंडस्ट्री में, जैसे कि इंडियन ऑयल। ओके। ऐसे IOC में, कुछ। ONGC वगैरह में। हाँ, हाँ, हाँ। ओएनजीसी वगैरह, ओएनजीसी। बहुत अच्छी। मतलब आपको गेट में एक अच्छी स्कोर भी गेन करनी है। हाँ, वो तो अंडर है। 50, अगर अंडर 50 आता है हाँ, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है वहाँ पे। उसके लिए हाँ, आपको एक हाँ। अच्छा नंबर भी गेन करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी आपके डिसाइडेड है गोल कि मुझे फ्यूचर में एक गवर्नमेंट संस्था से जुड़ना है और वहाँ पे एक अच्छा खासा इंडस्ट्री में काम करना है। अगर मैं बात करूँ तो हाँ। आपका रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है? उतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर गेट में कुछ खास रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे। फिर सोचेंगे। बट फ्यूचर में आपको जैसे इंडस्ट्रीज में तो बेसिकली, अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्रीज में जो उनका वर्क होता है वो रिलेटेड होता है हमारा केमिस्ट्री वर्क से ही। तो आपको इंडस्ट्री में तो वहाँ हाँ, पे हाँ, रिसर्च का तो नाम तो रहेगा ही। तो आप कैसे डिसाइड हाँ। करेंगे कि हमें क्या करना है फ्यूचर में? वो फिलहाल सिचुएशन के बाद, सिचुएशन जैसे होगा वो फिलहाल वैसे डिसाइड करूंगा। यानी आपने अभी भी कोई एम सेट नहीं किया है कि फ्यूचर में क्या करना है। जो चल रहा है उसमें हाँ, जीते रहो, बस प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। चलिए बहुत हाँ। अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने प्रेजेंट में जीने की ही वजह से आपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा बना लिया है। आपका फ्यूचर सेट हो चुका है पहले से ही। काफ़ी लोग प्रेजेंट को भी नहीं फ्यूचर जी नहीं। पाते, फ्यूचर को भी जी नहीं पाते अच्छे से। हाँ, बताइए। हाँ, छोटा छोटा एम रखना ज्यादा अच्छा है, बड़ा एम से। हाँ, छोटा छोटा चीज़ें अगर एम रखते हैं तो आप जरूर उस पर अमल कर सकते हैं और वहाँ उसको अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता हाँ, है। इसलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका, अगर मैं बात करूँ, इतने अच्छे मार्क्स आने के पीछे किसी का हाथ है? हाँ, मैं पहले तो खुद पढ़ता था, यहाँ कॉलेज के सर ने बहुत हेल्प किया। बहुत हम्म। मतलब बहुत हेल्प किया कॉलेज के सर ने। हम्म। फिर मैंने लास्ट करीब 3 महीने
कुछ मॉक टेस्ट दिया थे, लेक्चर सुने थे यहाँ का। हम्म। तो बहुत बहुत काम दिया, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दिया था। हम्म। तो मॉक टेस्ट वगैरह से आपके को काफ़ी हेल्प मिला मॉक टेस्ट वगैरह से? हाँ हाँ, बहुत बहुत। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपने एक अच्छा जो मार्क्स गेन किया है, उसके पीछे आपके जो टीचर्स थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, बहुत एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो टीचर्स को मिठाई खिलाया कि नहीं वहाँ पे? हाँ, खिला अभी तो लिया? फिलहाल बाकी है। अच्छा, ये बाकी है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को देना चाहेंगे, अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने टारगेट को सेट करें और किस तरीके से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ें? कुछ डिसाइड करके बताइए आप, ताकि उन्हें भी पता चले कैसे करना होगा इस नंबर को गेन गेन करने के लिए। सजेशन कुछ नहीं, मैं भी हर साल पढ़ता हूँ रेगुलरली, ऐसे कुछ नहीं है। फुटबॉल तो मेरा सबसे फेवरेट गेम है, मैं हर साल खेलता हूँ। पर पढ़ाई के टाइम जो माइंडसेट ठीक रखना चाहिए, कंसंट्रेशन एकदम फुल रहना चाहिए। हुँ। जितने घंटे पढ़े, 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, जो भी। यानी आपका कहने का मतलब है जितना पढ़िए उसका आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए। यानी हाँ अगर हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप 2 घंटा पढ़े, 2 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटा हाँ, आप अगर केवल मन नहीं है, अगर हाँ अगर मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, बाद में करिए। हुँ, प्रेशर लेके कुछ करने से फायदा तो नहीं है। बिल्कुल सही बात। प्रेशर लेके कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रेशर लेने से और भी आप प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता। यानी ऐसा लगता है हाँ जैसे ऊपर से और ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या वहाँ पे हमारा अब ऊपर से प्रेशर आने का मतलब है कि हमने सराउंडिंग और सिस्टम को कम्पैक्ट कर दिया है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि इनका कहना है कि आप सभी से कि आप लोग प्रेशर बिल्कुल ना लें, रिलैक्स माइंड होकर के पढ़ें। और आपको ये एग्ज़ाम टफ लगा या आसान लगा? पहले तो टफ लगता था। हाँ। पर एग्जाम से 2-3 महीने पहले तो जब मॉक टेस्ट में दिया था, तो क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा था तो कुछ उम्मीदें बन रही थी। पर एग्जाम के एक सप्ताह ये हफ्ता पहले तो बहुत नर्वस हो गया था, पर हो गया। तो क्या कहना एग्जाम का चाहेंगे डर अपने तो सभी दोस्तों का से है। कि एग्ज़ाम टफ है या आसान है, कि वे लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाई के साथ, साल भर पढ़ाई के साथ जुड़े रहे तो एकदम कर सकते हैं। मतलब एक रेगुलर रूटीन के साथ जुड़ेंगे तो आपका हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर कोई नहीं चाहिए, बस जुड़े रहना चाहिए, बस हुँ। ऐसे ही हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप आपसे अगर मैं पूछूँ तो 3 घंटा या 4 घंटा कितना घंटे पढ़ाई करें कि जो आपके कलीग्स हैं वे लोग भी अच्छे से पहुँच सकें? क्योंकि आप वो उस तो ज़ोन में हैं, आपकी एज उस एज में है, तो आप एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं कि हाँ, हाँ, हमें कितना मेहनत करना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। अपने दोस्तों को थोड़ा और शेयर करिए। वो तो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। किसी का 3 घंटे पढ़े हुए हो जाता है, किसी का 4 घंटे पढ़कर होता है, किसी का 6 घंटे पढ़े हुए भी नहीं होता। हुँ। ऐसे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो थोड़ा-सा एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए 4 घंटे सफिशिएंट हैं। जो थोड़ा-सा बॉटम में आते हैं उनके लिए 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा और जो ब्रिलियंट वाले में आते हैं उनको उनके लिए 2 घंटे भी सफिशिएंट है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने वो तो प्रो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हुँ। कौन कितने घंटे पढ़ेगा। हाँ, बात तो सही है कि कितना कैपेसिटी है, आप कितने टाइम तक लगातार पढ़ सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ। चलिए बहुत वही। अच्छी बात है। तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा साहिल जी। तो हाँ वंस अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई। और अब यहीं पे हम इसका बाइंड अप करना चाहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।